हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, जिसमें हमारे 3 चैप्टर जो हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, स्टार्ट कर लिया था। उसमें 4.1 एक्सरसाइज हमने उसकी एक क्वेश्चन कर लिया था और दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज हमें करना है एक्सरसाइज 4.1 के बाकी के जो 3 पार्ट है। ठीक है, बाकी के जो 3 पार्ट है उसमें या 2 पार्ट जो बचते हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले आते हैं जो हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। और इसमें हमने करना क्या था कि हमें सिचुएशन को समझ के, ठीक है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशन दे रही है उसको समझ के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जब तक आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी और आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन बनानी है सिचुएशन को समझ के, यानी वर्ड प्रॉब्लम को समझ के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो 2 पार्ट हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में। हमारा अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। ठीक है, तीसरा पार्ट कहता है कि रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज जो है और जो उसकी रोहन की मदर की एज है, ठीक है, रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है। ठीक है, उससे 26 साल क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज, रोहन की एज में मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, रोहन की एज में मान लेता हूँ एक्स। तो रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, ठीक है, उसके मदर की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि वो उससे क्या है 26 साल बड़ी है। ठीक है, 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है 5 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, फ्रॉम नाउ, यानी कि ये जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान की एज है, यानी इस वक्त की जो एज है वो इतनी है। इससे अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी। ठीक है, 3 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज, तो रोहन की एज हो जाएगी कितनी, एक्स प्लस 3, कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। और रोहन की जो मदर की एज है, रोहन्स मदर्स एज, रोहन की जो मदर की एज हो जाएगी +3 कर देंगे, कितना कर देंगे, +3, यानी एक्स प्लस 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29। अब ये बोला है 3 साल बाद जो इनकी एज हो जाएगी उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। ठीक है, तो 3 साल बाद इनकी एज इतनी हो गई, अब इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 360, यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू कितना, 360। कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना आ जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360। कितना आ गया, इक्वल टू 360 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना, 32x और 360 को अगर इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 87 माइनस 360। कितना हो जाएगा, 87 माइनस 360। और 360 में से अगर 87 को माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 253। ठीक है, प्लस 253। ठीक है, 253 आएगा ना, 10 में से 7 के 3। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, 10 में से 7 गया हमारे पास 3 आ गया, तो ये आ गया 15, 8, 253, 273 सर, 273 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, इक्वल टू कितना, 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने जो सिचुएशन को समझा अच्छे से और उसको क्या बना दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व भी हम कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्व करना हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3rd पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं इसके 4th पार्ट में। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखना है। ठीक है, इक्वेशन बनाना सीखना है। ठीक है, 4th पार्ट है। 4th पार्ट कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड में। ठीक है, स्पीड जो है उसकी चेंज नहीं हो रही, एक ही स्पीड में क्या कर रही है, पूरा 480 किलोमीटर जा रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस। ठीक है, अगर उसकी स्पीड क्या होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। ठीक है, अगर उसकी स्पीड कितनी होती, कम होती, थोड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी विल नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर।
स्पीड, ट्रेन की स्पीड मैंने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो ये डिस्टेंस, ट्रेन जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर उसको क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसमें एक चीज़ पहले नोट करना कि स्पीड का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड, अगर किसी भी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो हम देखेंगे उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने टाइम पर करी। ठीक है, अपॉन उतना कर देंगे। और यहीं से अगर टाइम निकालना है हमें, ठीक है, टाइम अगर निकालना है तो टाइम यहाँ चल जाएगा, स्पीड वहाँ चली जाएगी, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे बहुत से लोगों को पता होगा पहले से। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा इसमें। स्पीड ऑफ ट्रेन इतनी हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, टाइम, ठीक है, स्पीड कितनी है, x है, डिस्टेंस कितना कर रहा है, टाइम, तो टाइम t1, मैं t1 मान लेता हूँ इसको, इस टाइम को मैंने कितना बोल दिया, t1। जब स्पीड उसकी x है तो टाइम कितना मान लिया, t1 मान लिया। तो ये टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 480 अपॉन x, 480 अपॉन कितना आ गया, x आ गया। तो t1 इज हो गया 480 अपॉन x, इसको लिख दिया इक्वेशन 1, इसको लिख दिया क्या, इक्वेशन 1। अब ये आगे बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कितनी होती, 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती। ठीक है, तो बोल रहा है अब स्पीड कितनी हो गई इसकी, स्पीड ऑफ ट्रेन x माइनस 8। ठीक है, अगर बोल रहा है पहले x थी, पहले x थी, ये बोल रहा है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर प्रति घंटा कम होती, यानी जितनी भी पहले थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर क्या होती, कम होती, तो अब कितनी हो गई, x माइनस 8 हो गई, x माइनस 8 हो गई। लेकिन डिस्टेंस तो उतनी है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो उतना ही जाना है उसको। ठीक है, और टाइम फिर कितना हो जाएगा, t2, अब इसको लिख देते हैं t2 टाइम। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, अब t2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, तो अब आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब t2 कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 480 अपॉन x माइनस 8, इतना टाइम अब लगेगा उसको। ठीक है, अब इस ट्रेन को इतनी स्पीड में अब टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब ये बोल रहा है तो दोनों में टाइम डिफरेंस है। ठीक है, टाइम डिफरेंस है, तो जो ये नीचे, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो ये टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम लगने, यहाँ से 480 किलोमीटर जाने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बोला ये जो टाइम ज़्यादा है वो कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स ज़्यादा है। कितना है, 3 आवर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैं इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, 3 आवर्स क्या है, ज़्यादा है, तो ये टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा है, पहले वाले टाइम से ये क्या है, 3 घंटा ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ऐसा कर सकते हैं t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना है, 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि ये जो टाइम है इससे कितना है, 3 ज़्यादा है, यानी कि इसमें से इतना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सब डिलीट कर रहा हूँ, वो इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, t2 माइनस t1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, t2 कितना था, 480 अपॉन x माइनस 8 था। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 480 अपॉन x था, इस से कितना हो गया, 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 480 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज कितना आ गया, 3 आ गया। इज कितना आ गया, 3 आ गया। तो 480 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आ गया, और यहाँ आ जाएगा x माइनस, और ये आ जाएगा x माइनस 8, इस तरफ आ जाएगा x माइनस 8 इज टू 3। अब ध्यान रखें x माइनस 8 को ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसको क्या लिखें, ब्रैकेट में। तो 480 इज टू आ जाएगा, 480 इक्वल टू, सॉरी, ब्रैकेट x माइनस, ये माइनस एक्स हो गया, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया, इज कितना आ गया, 3, इज कितना आ गया, 3। तो इस 480 को एक काम करते हैं, नीचे भेज देते हैं, 480 को काम देते हैं नीचे। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, 480 को मैंने यहाँ भेज दिया, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा सिर्फ 8, ऊपर कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, सिर्फ 8 बचा, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ आ गया 3 अपॉन 480, 480 को मैंने इस तरफ भेज दिया अपॉन में। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0,
ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और 0। अब क्या करते हैं, ये आ गया 8/x² - 8x = 1/160। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x² - 8x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x² - 8x ही आएगा। और 160 × 8, 160 × 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 160 × 8, ये आ जाएगा 128, 1280। ठीक है, 1280 इतना ही आएगा ना। हाँ ठीक है, और x² - 8x इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं तो 1280 = 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। x² - 8x - 1280 = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट से निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगी, x भी मिल जाएगा। और x क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन थी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी हम इसको सॉल्व करके स्पीड ऑफ ट्रेन भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो क्या है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन अगर बनाना आपने सीख लिया तो बाकी तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि पहली एक्सरसाइज 4.1 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अब 4.2 में हमें क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और इनके रूट्स निकालने, क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स निकालने का सबसे पहला तरीका जो है हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सीधे आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीख ही रखी है। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में जो हम जीरोज निकालते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या निकालते थे, जीरोज निकालते थे, वैसे ही क्या निकालना है, सेम उसी तरीके से हमें क्या निकालनी है, रूट्स निकालने हैं। उस तरीके से क्या निकालने हैं, रूट्स। यानी कि रूट्स और जीरोज क्या है, वो एक ही चीज़ है। वो क्या है, एक ही चीज़ है, बस वो पॉलिनोमियल में जब निकलते हैं उसको जीरोज कहते हैं। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, हम रूट्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं हम रूट्स। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन की मदद से क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं इन फॉलोइंग। ठीक है, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी हुई है इनके रूट्स निकालने हैं। तो पहला मैं दिया x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके क्या निकालने हैं, जीरोस, रूट्स निकालने। इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो इसके कोएफिशिएंट को हमेशा इसके कांस्टेंट वाले टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट वाले टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 है तो 1 × 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ 10 लिख दिया। अब 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, 10 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है ताकि माइनस करके जो भी यहाँ पर साइन होता है, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट का साइन होगा, माइनस करके, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। इन दोनों को माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, 5 और 2, 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 को मैंने 5 और 2 में तोड़ दिया, 10 को 5 और 2 में तोड़ दिया, और इनको माइनस करके कितना आता है, 3 आता है। इनको माइनस करके कितना आता है, 3 आता है। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं ताकि जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो आप इस 3 की जगह पे कितना लिखेंगे, 5 - 2 लिखेंगे। इस 3 की जगह पे 5 - 2 लिख देंगे, यानी x² - 3 की जगह पे 5 - 2 और बाहर से x - 10 = 0। बाकी सब सेम, खाली इस 3 की जगह मैं कितना लिख दिया, 5 - 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा -5x और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा +2x - 10 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, पहले दो में कुछ इक्वल और आखिरी के दो में कुछ कॉमन। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x - 5। ठीक है, x कॉमन आया, अंदर बचा x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, +2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, बचा x और यहाँ से कितना बचा, 5 बचेगा। कितना बचा, 5 बचा, = कितना हो गया, 0। अब x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, तो x - 5 पूरा कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा x + 2। कितना बचेगा, x + 2 = 0। x + 2 = 0। अब क्या कहना है, एक बार x - 5 = 0 करेंगे और यहाँ करेंगे x + 2 = 0। दोनों को एक बार 0 कर देना है। ये ब्रैकेट भी = 0, ये ब्रैकेट = 0। अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, -5 उस तरफ गया तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा, और x = +2 उस तरफ गया तो -2 आ जाएगा।
तो यही दो क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या है, 5 और -2। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। जैसे पॉलिनोमियल के जीरोस आते थे ना, सेम वैसे ही, ठीक है। तो 5 और -2 ये क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो गए। तो 2 क्या हो गए, रूट्स हो गए, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, ठीक है, आपको आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ इसको देख लें, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये क्या होता रहेगा, यूज़ होते रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत जगह हमारी क्या यूज़ होते रहेगी, ठीक है। इसको सॉल्व करना ये बहुत जगह हमारा यूज़ होता रहेगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट में चर्चा करते हैं। तो सेकेंड पार्ट कह रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ फिर से वही x² का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, कांस्टेंट कितना है, 6 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, ताकि यहाँ पर कैसे साइन है, माइनस। तो माइनस करके कितना आ जाए, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, 1 है। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए मुझे जिनको माइनस करके 1 आ जाए, जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 12 को ऐसे 2 नंबर में किस किस में तोड़ सकते हैं, 4 और 3, क्योंकि 4 3 से कितना होता है, 12 होता है। और 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर जो 1 है, छुपा हुआ 1 है, ये जो छुपा हुआ 1 है, इसकी जगह पे कितना लिखेंगे, 4 - 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4 - 3। तो हो जाएगा 2x² प्लस 1 की जगह पे 4 - 3, बाहर से x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ओके। तो 2x², इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 4x - 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ओके। अब पहले दो में कुछ कॉमन, आखिरी दो में कुछ कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, 2, एक तो 2 आ रहा है और x भी आ रहा है। 2x कॉमन ले लिया, 2 भी ले लिया, x कॉमन ले लिया, बचा एक x यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, बचा 2 यहाँ से, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -3। क्या कॉमन आ रहा है, -3। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो दोनों कैसे बन गए, प्लस बन गए। दोनों क्या बन गए, प्लस बन गए। 3 कॉमन ले लिया तो पहले से बचा x और यहाँ बन गया 3। यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया तो बच गया कितना, 2। कितना बच गया, 2। यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है। तो x + 2 को फिर से कॉमन ले लिया तो ये आ गया x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x - 3। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3। अब एक बार x + 2 इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कहेंगे और 2x - 3 इक्वल टू 0, यानी इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा कितना, -2। x इक्वल टू कितना, -2 और यहाँ जाएगा x इक्वल टू -3, वहाँ जाके +3 हो गया और ये जो x के साथ 2 था वो कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमारे 2 रूट्स आ गए। क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए। क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स क्या क्या आ गए, -2 और 3/2, -2 और 3/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे जो है जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम है जो इसके नीचे सेकंड क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको खत्म ही कर दें, ठीक है। इस एक्सरसाइज को यहाँ पर खत्म ही कर दें, ठीक है, कोशिश करेंगे। और आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। और अगर जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, ठीक है। मैं ज़रूर उसको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।